जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों 26 फरवरी 2025 के दिन याद रखें, ये दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन है। इसलिए इस दिन आप जो भी पूजा अर्चना व्रत उपवास करेंगे तो इससे शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको इस दिन और एक काम करना है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपके पास जो मंदिर होगा उस मंदिर के शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज। 1 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो चलिए क्या है इसके पीछे का रहस्य विस्तार से जानेंगे। दोस्तों महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से ये एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपकी कुंडली में जो रोग है उसके कारण आपकी तरक्की रुक गई है वह तुरंत हट जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खाएंगे। दोस्तों ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? तो वीडियो के शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको हमारी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ला जाना बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु है जिसका नाम है बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है पहले ये हम जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूजा की तैयारी आपको कैसे करनी है। शिवरात्रि के पावन दिन सुबह जल्दी उठकर आपको जल्दी अच्छी तरीके से नहा लेना चाहिए। नहाना यानी हर स्त्री पुरुष को अपने बाल भी धोने हैं। ऐसा नहाना स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना और हो सके तो दोस्तों आपको अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। गंगा जल काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक धार्मिक माना जाएगा। नहाने के बाद आपको शिवलिंग की सफाई कर लेनी है। अच्छी तरीके से उसे पानी से धो लेना है। हो सके तो दूध दही का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना। आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें। पूजा की सामग्री में भांग शिव जी को अत्यधिक पसंद है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा से भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज बेलपत्र का शिव जी की पूजा में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप बेलपत्र को 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेना। अब चलिए पूजा विधि भी जान लेते हैं। आपको एक सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में इस्तेमाल करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएं और
उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करें। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग पर थोड़ा सा पानी डाल देना। आपके पास अगर गंगा जल है तो उसको डाल देना और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना। आप इसके बाद आपको फूल और पत्तियां लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियों के बाद बेलपत्र भी चढ़ाना है। इसके बाद फल चढ़ाएं। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको आगे घी को और आप थोड़ा सा शिवलिंग पर होता है उसके ऊपर चढ़ा दें। और अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। दोस्तों, आपको चावल एकदम लंबे और टूटे हुए नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा ना होना चाहिए, एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। इसके बाद तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। अब आपको सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपके पहले ही कर ली और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। 2 परिक्रमा आपको करनी है और अपनी मनोकामनाओं को बोलना है, आपकी जो इच्छा है उसे बोलना। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया है उसे भगवान को दिखाना है और थोड़ा सा शिवलिंग के पास रखना है और बाकी सभी लोगों को वितरित कर देना है। दोस्तों, आप जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। आप सभी इस व्रत को अवश्य रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन शिव जी के नाम का जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है, भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होनी चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को कभी बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर अपने हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धा पूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों से करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। विलंब पत्र को शिवलिंग से उठाने के बाद शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। यह जहाँ भी रहता है उस स्थान से नकारात्मकता दूर करता है। इसे आपकी तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। इससे पहले दोस्तों आप बेलपत्र को लें और अपने पूजा स्थल पर रखें। इसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन समाप्त नहीं होगा और उसमें तिजोरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि रहेगी। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है।
स्वास्थ्य में सुधार आता है। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और आपका डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधि गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वे अमृत के समान अमूल्य होता है। अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर लाते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में करते हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति मिलेगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पत्नी पति के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं हो रही हो, वो महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र घर लेकर आए और उसको पीसकर पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण होता है। इससे यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया हुआ बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता जल्दी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्य स्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता जल्दी मिलने लगती है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे इन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।